नमन है और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोरोना वायरस क्यों भारत के अपॉर्चुनिटी है, क्या-क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। आपको लग रहा होगा कि पूरा विश्व जब बात कर रहा है कि कोरोना वायरस से पूरा विश्व ग्रसित है और हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और तरह-तरह की बातें जब मीडिया में हो रही है, तो मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या-क्या होंगे कोरोना वायरस के। लेकिन जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इतनी ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि कोरोना वायरस भारत के लिए एक वरदान है, ना कि अभिशाप। तो जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार ने जो लॉकडाउन का समय है वो 3 मई तक बढ़ा दिया है और हम सभी लोग अभी अपने घरों में ही सुरक्षित आइसोलेशन में हैं। और पूरे विश्व में अभी हम अगर केस देखें तो 22 लाख लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, पॉजिटिव हैं, जिसमें से 1,54,000 लोग मर चुके हैं और 5,72,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति पूरे विश्व की है और यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है कोरोना वायरस भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, और इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो ये कुछ हजम नहीं हो रहा है लोगों को। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो एयर पॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जैसा कि एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि मोर लाइव्स सेव्ड देन लॉस्ट ड्यू टू लोअर एयर पॉल्यूशन। मतलब एयर पॉल्यूशन के कारण ज़्यादा लाइफ सेव हुई है मरने के बजाय। भारत का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2019 में करीबन 20 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से मरे हैं। 20 लाख लोगों की डेथ हुई पोल्यूशन की वजह से एक साल के अंदर, जबकि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के वजह से 20 लाख लोग पॉजिटिव है, ना कि मरे हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर आपको मिलता है, हर साल कितने लोग पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। लेकिन पोल्यूशन पिछले 1 महीने में ड्रास्टिक रूप से कम हुआ है। जैसा कि आप यहाँ अगर ये चार्ट देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन के पहले जो आंकड़ा था, जो रेगुलर आंकड़ा था, जो पोल्यूशन का NO2 का लेवल जो था वहाँ पर 65 के आसपास था, जो कि लॉकडाउन के अंदर वो कम हो गया है, 20 तक आ गया, 22 तक आ गया। मतलब 300% रिडक्शन हुआ है पोल्यूशन का इंडिया के अंदर। आप सोच सकते हैं, ये अगर आप देखें कि जो पहले, जो अगर हम लोग सैटेलाइट से इमेज लेते थे पोल्यूशन लेवल की, तो यहाँ पर पहले ये था, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे विश्व में फैला हुआ था। लेकिन अभी अगर आप यहाँ देखें तो पॉल्यूशन लेवल लगभग खत्म हो चुका है। और जो इस बार की जो भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की, उन्होंने यही बोला है कि इस बार जो भी मानसून होगा वो प्रॉपर होगा, क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव निकल के आया है इंडिया के लिए, तो जो क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया था, लेकिन वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। और हम अगर अगर एक रेशियो की तरह से देखें तो जो डेथ लेवल है वो कम ही हुआ है। उसके बाद अगर अगर आते हैं हम, अगर इंडिया कैसे बचा अदर कंट्रीज के लिए, हम बोलते हैं कि यार इंडिया पुअर कंट्री है या इंडिया में शासन करना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम आंकड़े अगर देखें तो कुछ और नजर आते हैं हमको। इंडिया को हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल के अंदर 104 नंबर है, इटली का नंबर दूसरा नंबर आता है मेडिकल के अंदर। सिमिलरली यूएस और अदर कंट्रीज काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अगर जनसंख्या की, तो भारत की जनसंख्या है 1.35 करोड़, ठीक है, और पूरे विश्व की पॉपुलेशन है आपकी 7.25 करोड़। तो देखा जाए तो पूरे विश्व का 18% हिस्सा भारत में रहता है। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव्स की बात करें कोरोना के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो आप देखते हैं यूएस में जो आंकड़ा है आपका वो है 7,38,000, स्पेन के अंदर 1,95,000, इटली के अंदर 1,75,000, फ्रांस के अंदर 1,51,000, जर्मनी के अंदर 1,43,000, यूके के अंदर 1,14,000। तो अगर आप इस नक्शे में यहाँ देखेंगे तो इतनी पॉपुलेशन इन कंट्रीज में नहीं है जितनी पॉपुलेशन इंडिया में है। लेकिन इंडिया का आंकड़ा अभी भी मात्र 12,000 तक पहुंचा है। वो भी क्यों, आप सब जानते हैं, जमाती का जो केस हो गया था इंडिया में, जो जमाती लोगों ने जमात की थी उसके कारण, नहीं तो उतना भी नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ में आती है कि इंडिया, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, प्रशासन ठीक से काम नहीं करता, और हजारों हमारे यहाँ सेकुलरिज्म मुद्दा है, हमारे यहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट धर्म गुरु हैं, उनके अलग मुद्दे चलते हैं। उसके बावजूद इंडिया ने इतने अच्छे से इसको हैंडल किया है जो दूसरी कंट्रीज के आसपास भी नहीं आती। इवन यूएस, स्पेन, इटली तक हमारे इर्द गिर्द भी नहीं आ पा रहे हैं इस वायरस से हमने जो बचाव किया है। जो आप इस के अंदर इजीली देख सकते हैं इस नक्शे के अंदर की, जो इसमें जो कंट्रीज बताई हुई है, इनकी टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है। करीबन अगर 20 या 30 कंट्रीज को मिलाएं, उसकी पॉपुलेशन के बराबर अकेले इंडिया की पॉपुलेशन है। और इंडिया की मेडिकल कंडीशन आपको पता है, फिर भी इंडिया ने कितना इसको कवर किया है। तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए, और पूरा विश्व आज इंडिया की तरफ देख रहा है। और यही कारण है कि
अदर देशों ने मोदी जी को बोला है कि आप नेतृत्व करो कोरोना कोविड-19 से फाइट करने के लिए और आप हमको मार्गदर्शन करें। तो एक बहुत बड़ी यहाँ से एक इंडिया की इमेज बन के आई है बोलूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ तो मुझे लगा कि वर्चुअल स्कूल्स विल बी ओपन सून। पहले हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन। ये काफ़ी पिछले 8-10 सालों से प्रचलन में है कि ऑनलाइन क्लासेस, डिस्टेंस लर्निंग, लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हम लग रहा था कैसे बच्चे घर रह के पढ़ सकते हैं, कैसे उनके डाउट क्लियर हो सकते हैं और कैसा वो सिस्टम होगा, नेट फैसिलिटी कहाँ है। लेकिन पिछले 2 महीने में हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया है और करीबन 290 मिलियन किड्स आउट ऑफ स्कूल जो भी है कोरोना वायरस से, वो 290 मिलियन स्कूल्स लर्निंग कर रहे हैं वर्चुअल स्कूल्स के थ्रू, या वर्चुअल स्कूल नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, वर्चुअल या ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। लाइक जूम ऐप का काफ़ी प्रचलन अभी बढ़ा है, स्काइप, जो भी आपका हैंग आउट्स हो गए, इनके थ्रू लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है। और वर्चुअल स्कूल्स जो एक सपना था काफ़ी लोगों का, जैसे कि बायजूस और लीडो जैसी कंपनियां काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, उनका काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ा है। और भविष्य में अगर अगले साल ही वर्चुअल स्कूल्स खुलते हैं तो उसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बच्चे घर बैठ के ही पढ़ाई करें और अदर एजुकेशन साथ में लें, अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए हो जाएं, स्कूल में 15 दिन में 1 दिन जा सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट काफ़ी जल्दी इंडिया में आएगा और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब तक लग रहा था कि ये चीज़ें शायद फिजिबल नहीं है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ काफ़ी लोग पुअर हैं, लेकिन जियो और काफ़ी सारे इंटरनेट फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल है और करीबन 90% लोगों के पास अब देखा जाए जो इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें प्रचलन में आएगी। जो हमारा पॉइंट आता है वो है ऑनलाइन एजुकेशन इन कॉलेजेस के अंदर। कॉलेजेस लाइक जो IIST जो हमारा कॉलेज है, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जब क्लासेस हमारी बंद हुई थी कॉलेज में, तो हमने क्लासेस करना बंद किया नहीं था, हम लोगों ने घर से ही ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप के थ्रू पढ़ाई थी। और हमारे डायरेक्टर जनरल सर भी ने काफ़ी सपोर्ट किया, जो अरुण एस भटनागर सर हैं, वो उनका भी एक यही काफ़ी रुझान है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। और यही मॉडल आगे चलकर पूरी यूनिवर्सिटी ने, पूरे RGPV ने, पूरे देश ने अपनाया। तो इस टाइप के जो ऑनलाइन एजुकेशन है काफ़ी पॉपुलर होगा और कॉलेजेस के अंदर बच्चे अगर सैटरडे संडे को घर भी रहते हैं तो उन टाइम के अंदर भी उनके डाउट सोल्व हो सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस ऐसे एडवांस। एक और जो पॉइंट हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स, IIT IIM के जो बच्चे हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं, वो लोग माइग्रेट करते हैं फॉरेन की ओर, वो बाहर जाकर जॉब करते हैं बाहर, और ज़्यादा विश्वास करते हैं, वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है। लेकिन वो जब ये कंडीशन देखेंगे कि ऐसी जब कंडीशन आती है तो इसमें भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है, इंडिया गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, प्लस इंडिया में भी काफ़ी प्रोस्पेक्टिव है, तो वो लोग भी इंडिया की ओर माइग्रेट करेंगे वापस से। और इंडियन के अंदर इंडियन मोदी जी ने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि हम लोग मेड इन इंडिया करेंगे और इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कारखाने खुलने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी इंडिया के लिए, प्लस उनको अपने कंट्री के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और वापस वो इंडिया की ओर पलायन करेंगे। वो एक बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिए और उससे निश्चित तौर पर इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक और जो पॉइंट हमको लगातार सुनने को पिछले 50 सालों से मिल रहा था कि कश्मीर जो है वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, या कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट पर इतना फेथ नहीं उनका हो पा रहा था। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने साथ दिया है पिछले 2 महीने में, हर एक स्टेट का जो भी उनको सुविधाएं चाहिए थी, जितना भी उनको फंड चाहिए था और जितना वो कर सकते थे उन्होंने उतना प्रयास किया है, तो उससे जो भी लोग समझते थे कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ में नहीं है, उनका एक फेथ बढ़ेगा इंडियन गवर्नमेंट पर, भारत के संविधान पर। और उससे जो भी पाकिस्तान जो इंडिया पर लगातार एक वाल के अंदर होल करना चाहता है कुछ लोग अपने साइड मिलाकर, तो वो चीज़ें कम होगी और जो कश्मीरी जो भी माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प करेंगे भारत की एक आगे बढ़ने के लिए। अगला पॉइंट आपका आता है मेक इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि चाइना के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं कि वुहान लैब से ये वायरस निकला है या चाइना ये वायरस लेके आया है। हमको नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन 100 कंपनीज USA की जो चाइना के अंदर काम कर रही थी और चाइना के अंदर उनके प्लांट सेटअप थे, और 200 जापानीज कंपनी जो चाइना के अंदर काम कर रही थी, उन सभी कंपनीज ने बोल दिया है कि हम अपने प्लांट्स इंडिया में शिफ्ट करेंगे चाइना से हटाकर। तो इंडिया विल बी द हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मोबाइल फोन्स का हो गया, फार्मास्यूटिकल के हो गया, इतनी सभी बेस्ट ब्रांड्स जो है US और जापान की, वो सब इंडिया में आने वाली है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडियन पीपल्स काफ़ी
हार्ड वर्कर हैं, होनेस्ट हैं, रिलायबल हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा मैन पावर अवेलेबल है, टैलेंट काफ़ी हैं। तो जो अब तक हम लोग जिस चीज़ में अंडररेटेड थे, लोगों को लगता था कि इंडिया में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के ऊपर विश्वास बढ़ा है और टॉप ब्रांड्स यहाँ पर इंडिया की सभी विश्व की इंडिया के अंदर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तीसरी चीज़ ये आई है कि जो हम लोग आने वाले समय में जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होंगे मेडिसिन के फील्ड में, जो दवाएं हम लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें सबसे अभी जो डिमांड आ रही है जो इंडियन मेडिकल्स, लाइक आपने देखा कि जो ट्रंप ने इंडिया से पूछा कि आप हमको दवाई सेंड करो, मेडिसिन, आप यूएस जैसी कंट्री इंडिया से दवाई के लिए मांग कर रही है और वहाँ पर सब लोगों की निगाहें पूरे विश्व की इंडिया की तरफ है कि इंडिया उनको सप्लाई करें। तो इससे इंडियन जो भी इकोनॉमी है, जो भी फार्मासिस्ट कंपनीज, उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा और काफ़ी उभर कर हम लोग आएंगे और एक मेडिकल के क्षेत्र में एक विश्व पटल पर अपना नाम आगे करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन क्लाइमेट की, तो सबसे बड़ा एक मुझे लगता है कि जो जिसने सेव किया है इंडिया को, वो है इंडिया का समय पर लॉकडाउन, यहाँ का हॉट वेदर और उसके बाद हम लोगों का हायर इम्यूनिटी सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इम्यूनिटी लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हायर इम्यूनिटी अगर आपका लेवल है तो ये वायरस आपको इतना जल्दी से स्प्रेड होगा नहीं, कम्युनिटी ट्रांसफर इतना इजीली होगा नहीं अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम है तो लगभग हर दूसरा आदमी जो आपसे कॉन्टेक्ट में आएगा वो इन्फेक्टेड होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा है तो वहाँ पर कुछ लोग होंगे, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी स्तर बहुत ही अच्छा है तो करीबन 20 में से मात्र 2 लोग ही इम्पैक्ट होंगे। तो ये कारण है, इंडियन इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इंडियन लोग शाकाहार यूज़ करते हैं, इंडियन लोग योगा करते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। प्लस जो इंडिया का वेदर है वो थोड़ा सा हॉट है, तो वो भी अभी तक प्रूवन नहीं है कि गर्म वेदर कोरोना को रोक सकता है, लेकिन ये प्रूवन है कि अगर आपका वेदर गर्म है तो ठंडे कंट्रीज के मुकाबले वो थोड़ा सा धीरे स्प्रेड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया के लिए कि इम्यूनिटी सिस्टम प्लस जो हमारा एक लॉकडाउन काफ़ी प्रभावशाली अब तक रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपको कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट, भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति मरता है एक्सीडेंट के कारण। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति, बहुत बड़ा आंकड़ा ये हमको मिला है कि हर 4 दिन में, ये सभी मैं मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सभी फैक्ट्स हैं, इसके मैंने पिक्चर्स भी लगा रखे हैं, मैंने न्यूज से ही निकाले हैं। तो सभी मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि हर 4 मिनट में भारत के अंदर एक आदमी मरता है। 1.5 महीने से लगभग पूरा भारत बंद है, तो कितनी ही लाइफ सेविंग हुई है और कितने लोगों को चीज़ें पता लग रही है, अवेयर हो रहे हैं और उससे इतने कितने लोग ही बच गए हैं कोरोना के वजह से। तो मात्र भारत में अभी तक 1000 लोग भी नहीं मरे हैं और आने वाले समय में 1 या 2 महीने में कोई ना कोई मेडिसिन आ ही जाएगी जिससे ये महामारी दूर हो जाएगी। लेकिन कितना फ़ायदा इंडिया को मिला है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कि आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी विल आल्सो बिकम वेरी पॉपुलर। जब कोई भी मेडिसिन नहीं मिली थी, अभी भी नहीं मिली है, तब हमारे यहाँ काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ हमको अलग अलग सिटी से मिली कि जहाँ पर जो हमारे आयुर्वेद वाले हैं, जो यूनानी मेडिकल फॉलो करते हैं, जो होम्योपैथी है, उन लोगों ने काफ़ी सारे ऐसी केसेस वहाँ हुए जहाँ उन्होंने कोरोना के पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया इनको लेकर। या काफ़ी सारे ऐसे सारे जो भी हमको न्यूज़ मिली कि अगर आप इन आयुर्वेदिक इसका फॉलो करते हो तो आप इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, प्लस आप कोरोना से दूर रह सकते हैं। तो जो इनका प्रचलन था, हम लोग सभी एलोपैथी की तरफ जा रहे थे, लेकिन एलोपैथी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे आयुर्वेदा में है, होम्योपैथी में है, तो उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। और इसका आप जानते हैं कि इंडिया तो हब है, जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए, चाहे हम लोग चरक देखें, चाहे अलग जो भी हमारे संहिता हैं, उन सब में मेडिकल का पूरा विश्व को भारत ने बताया था कि किसका क्या प्रिकॉशनरी एक्शन लेना चाहिए, कौन सी दवा कब लेना चाहिए, और वापस से वो चीज़ प्रचलन में आएगी और इंडिया इसके अंदर लीड करेगा। प्राणायाम योगा टीचर्स विल बी इन ग्रेट डिमांड, क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर हम लोग इंडिया ने ही जो हमारा अभी नेशनल योगा डे था, विश्व योग दिवस इंडिया ने स्टार्ट किया था और उसके अंदर पूरा फोकस इंडिया का था प्राणायाम के अंदर, योगा के अंदर। और प्राणायाम योगा से ये प्रूवन है कि जो लोग रेगुलर प्राणायाम करते हैं, जो लोग रेगुलर योगा करते हैं, उनको कोई बीमारी पास भी नहीं आ सकती, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इन सबको देखने के बाद ये बहुत आसान है कि लोग पूरा ध्यान देंगे, प्राणायाम की तरफ जाएंगे, योगा की तरफ जाएंगे, और जो भी उनके टीचर्स होंगे उनकी एक ग्रेट डिमांड रहेगी और वो काफ़ी इंडिया में प्रचलन में। तो इंडियन पीपल्स की डिमांड पूरे विश्व में होगी, जहाँ उनको एज ए एक्सपर्ट बुलाया जाएगा, एज ए योगा टीचर और प्राणायाम टीचर।
और उसकी ओर डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद जो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो पॉइंट है आपका आवर वेजिटेरियन कजिन्स विल बी अप्रिशिएटेड मोर एंड मोर। जो भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता बोलती है कि हमको शाकाहार का पालन करना चाहिए और शाकाहार ही एक सर्वहारी आकार होना शाकाहारी एक आहार होना चाहिए और वो ही काफ़ी हमारे लिए बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी एक छवि भारतीयों की बनेगी और जो भी हमारे भारतीय लोग हैं आप देखते हैं काफ़ी सारे भारतीय बाहर होने के बावजूद भी शाकाहार का पालन करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस इंडिया में भी इसको बढ़ावा मिलेगा, प्लस जो भी मांसाहार खाते हैं इसका जो इंडिया में प्रचलन काफ़ी जो हो रहा है पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड उस पर रोक लगेगी, क्योंकि जितने भी चाहे आपका बर्ड फ्लू आया हो या जितने भी पिछले फ्लू जितने जिससे भी पूरा विश्व ग्रसित रहा है वो सभी मांसाहार लोगों के कारण ही या वही ना कहीं उसका रिलेशन है, मांसाहार का रिलेशन नॉनवेज का रिलेशन है उस डिसीज से। तो उस पर लोगों को समझना चाहिए कि ये आहार हम लोगों के लिए नहीं है, काफ़ी सारा शाकाहार है और उसको इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी करता है और इंडिया में करीबन 50% लोग ओनली शाकाहार का यूज़ करते हैं। जैन परंपरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आएगी, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा और पूरा विश्व आज शाकाहार की तरफ देख रहा है। इवन हम लोग देखें पिछले 2 महीने में 70% जो हुआ है वो डाउन आया है जो भी नॉनवेज की शॉप्स में या उनकी जो भी खरीदारी बिक्री में। अगला इंडिया के लिए उसके अलावा जो पीपल्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कम हियर फॉर टूरिज्म वेलनेस एंड द सनशाइन। पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं वो लोग भारत को देखने आएंगे कि इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, इतनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद भी किस तरह से इंडिया ने सामना किया इस कोविड-19 का काफिले तारीफ और कितना हद तक कंट्रोल किया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाई जून इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम कोविड-19। एक बहुत बड़ी इंडिया ने छाप छोड़ी है पूरे विश्व के ऊपर और आने वाले समय में जो हमारा पर्यटक होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये काफ़ी सारे एक पॉजिटिव पॉइंट्स थे इंडिया के लिए और उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस मैंने नहीं किए। 2020 के बाद एक टर्निंग पॉइंट है भारतीय इतिहास में और पूरा विश्व भारत को यहाँ सर एक अलग नज़रिए से देखेगा और वो दिन दूर नहीं जब वापस भारत एक सोने की चिड़िया बन के उभर के आएगा और ग्लोबल और इंडिया निश्चित तौर पर यहाँ पर ग्लोबल लीडर होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो कोविड-19 से आप लोग निश्चित तौर पर आप लोग भी थोड़ा सा सावधान रहें, लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारा एक बेहतरीन भविष्य आपके सामने यहाँ पर है और किस तरह से इंडिया राज करने वाला है पूरे विश्व पर। मैंने कुछ आपको फैक्ट्स बताए, कुछ फिगर्स बताए और कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए। तो आई होप और इन अगले 30 दिनों में हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए जो एक आई ओपनिंग वीडियोस होंगे और आपका जो भी अभी आप लोग घर पे हैं तो आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन आप लोग कर सकते हैं उसको देखकर। तो आई होप आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और लगातार आप हमारे साथ बने रहें। हम लोग एक पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं जो एक थिंक डिफरेंटली होंगे, जो हम लोग एक डिफरेंट व्यू हम लोग पेश करेंगे हमारा आपके सामने। थैंक यू सो मच।